तौकीर रजा गिरफ्तार है, उनके दामाद गिरफ्तार है, वहाँ पे इंटरनेट बंद है, उसके बाद कोई दूसरा उपद्रव नहीं हो पाया। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार फैसले ले रही है इससे एक नज़ीर पेश होगी? जो लोग हिंसाएं भड़काते हैं, इस तरीके से माहौल क्रिएट करते हैं उनके ऊपर। सुधार जब अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, फिर जब मौलाना की कुटाई हो गई, जब जेल चले गए, तब क्यों नहीं सुधर जाएगा? देखिए, ये तो उन उपद्रवी लोगों को और वहाँ की उपद्रवी जनता को सोचना चाहिए जिन्होंने ये हाल बनाया है। तो भाई सरकार जाहिर सी बात है नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज वगैरह तो करेगी ही। किसी को कह दीजिए यार भैया आप बहुत बड़े माफिया हैं, वो तुरंत हाथ जोड़ लेगा, भैया माफिया नहीं है, घर में बुलडोजर चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी के बरेली में जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, योगी जी का बयान आया, तमाम चीजें हुई, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। बरेली में इंटरनेट अभी तक बहाल नहीं हो सका है, संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। इसी पर बातचीत करेंगे अपने चैनल के तमाम पत्रकार साथियों से। उससे पहले जाएंगे जो हमारे समूह के संपादक हैं उनसे। सर, जिस तरीके से बरेली में हिंसा हुई, उसके बाद योगी जी का एक्शन, ताबड़तोड़ बयान, लेकिन अभी भी वहां की स्थिति जो है संवेदनशील है। क्या लगता है बरेली की स्थिति में सुधार हो पाएगा? देखिए मतलब स्थिति तो अभी कंट्रोल में है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा उपद्रव हुआ है, गोली चली है, लाठीचार्ज हुआ है, तो वो कहते हैं माहौल वैसा रहेगा ही। लेकिन जितना तेज़ी से कंट्रोल हो गया, 3-4 दिन पहले से विवाद होना शुरू हुआ था। लोग अभी जिस हिसाब से वो रिपोर्ट आ रहा है कि बंगाल, बिहार से लोगों को बुलाया गया था। अब देखिए कि 2-3 घंटे के अंदर मामले को कंट्रोल कर लिया गया है। तौकीर रजा गिरफ्तार है, उनके दामाद गिरफ्तार है, वहाँ पे इंटरनेट बंद है, उसके बाद कोई दूसरा उपद्रव नहीं हो पाया। इस उपद्रव के पीछे कितनी बड़ी साजिश थी, इसको थोड़ा एक बार समझना होगा। एसएसपी वहाँ पे अनुराग आर्य हैं, वो बताते हैं कि इसके लिए ग्रुप में मैसेज चलाया गया था, बिहार और बंगाल से लोगों को बुलाया गया था। एक दिन पहले 3 बजे एक ग्राउंड में एकत्रित करके उन्हें बताया गया था, ब्रीफ किया गया था क्या क्या करना है। इतने बड़े पैमाने पर अगर षड्यंत्र हो और उसके बाद डैमेज कंट्रोल, आज देखिए आज बुलडोजर चल रहा है। आज वो सभी जिन्होंने शरण दी थी और इसमें मुहिम में शामिल थे, 72 दुकानों को सील किया गया। ये एक्शन है। आज जो पकड़ के जा रहे हाथ जोड़ रहे हैं, तो एक्शन है। लेकिन हाँ, मतलब जब कहते हैं फिजाओं में जहर अगर घुला हो तो साफ होते होते थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बहुत तेजी से साफ हो रहा है। 2010 का जो मामला था, पुलिस ने उसको भी देख लिया, जिस पे उसको बेल मिला था। अब जैसे कहा जाता है ना कि तब तक आप बच्चे हो जब तक आपकी जड़ें नहीं खोदी जाएगा। उसने घर में जितना उसने अवैध कब्जा किया था, सब पे आज बुलडोजर चल रहा है। जिस तरीके से बरेली में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है इससे तमाम लोग सबक लेंगे, वो जो धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं? सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था कि शायद मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। और उनका एक और बयान बहुत अच्छा सुर्खियों में रहता है कि जो जैसे समझेगा उसको वैसे समझाया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा है कि आज कोविड के दौरान जिन्होंने सीए एनआरसी के दौरान प्रोटेस्ट किया था, पोस्टर लगा के घर से वसूली की गई थी। उसके बाद आज भी लोग जिनके अंदर जहर भी है ना, कैमरे पे आने से पहले कहते नहीं हम बोलेंगे नहीं तो हमें सूद दिया जाएगा। वो नज़ीर तो है, वो एग्जाम्पल सेट किया गया। आज देखिए किसी चौराहे में पहले जिस हिसाब से नाम चलता था कि यहाँ का ये माफिया, यहाँ का ये माफिया, यहाँ का ये माफिया, हर एरिया का एक माफिया हुआ करता था। आज किसी एरिया का कोई एक माफिया बता दे, माफियागिरी खत्म हो गई है। भले ही सरकार में क्या है क्या नहीं है वो अलग बात है, उस पर चर्चा किया जाए, बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन आज के डेट में आप ये एरिया हिसाब से माफिया नहीं कह सकते। किसी को कह दीजिए यार भैया आप बहुत बड़े माफिया हैं, वो तुरंत हाथ जोड़ लेगा, भैया माफिया नहीं है, घर में बुलडोजर चल जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल सेट है ना, यही है। और यही शायद तौकीर रजा भूल गए थे, उन्होंने बिहार और बंगाल से लोगों को बुलाया। अब बिहार और बंगाल के लोग को भी पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है। क्या लगता है बहराइच, उसके बाद फिर वो संभल हुआ, बरेली हुआ, इस तरीके से हिंसाएं जो बीच बीच में होती रही हैं, इस पर अब इस कार्यवाही के बाद कोई लगाम लगेगा? कुंठित है ये लोग, कुंठित हैं। उनको पता नहीं किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ ऐसा नहीं है। सौगातें मोदी नहीं मिल रहा है, सौगातें रमजान नहीं मिल रहा है, आवास के मामले में इनको सबसे ज़्यादा आवास से पार है, पता नहीं कहाँ से कुंठित है। कुछ ऐसा चीज़ है। देखिए एक मैसेज भी है, एक ये भी मैसेज आप मान सकते हैं कि सीएम का जो वेश है उससे भी ये शायद कुंठित हो जाते हैं कि अच्छा एक भगवा पहना हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के शीर्ष कुर्सी पर काबिज है। लेकिन
देखिए ना, आप सौगात देने के नाम पे, योजनाएं देने के नाम पे कहाँ पीछे है? ऐसा थोड़ा ना कि वो अपने धर्म विशेष के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर। कोई ऐसा है क्या, शिक्षा का एजुकेशन आपको नहीं मिला, स्वास्थ्य आपको नहीं मिला, सड़क नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, कहाँ पे आपको पीछे किया जा रहा है? लेकिन ऐसा वही बात है कि कुंठित होना, आप कैसे भी कुंठित हो सकते हैं, वो कुंठित है। बरेली में जिस तरीके के हालात अभी भी बने हुए हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, कहीं ना कहीं संवेदनशील जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आपको सुधार हो पाएगा वहां की स्थितियों में? देखिए, ये तो उन उपद्रवी लोगों को और वहाँ की उपद्रवी जनता को सोचना चाहिए जिन्होंने ये हाल बनाया है। तो भाई सरकार जाहिर सी बात है नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज वगैरह तो करेगी ही। अभी के जैसे हालात देखे जा रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं वहाँ पे बंद कर दी गई हैं। खैर, अभी स्थिति अगर कंट्रोल होगी तो इंटरनेट सेवाएं मेरे हिसाब से बहाल की जाएंगी, लेकिन वहाँ की जनता को समझना चाहिए कि हमें ऐसा उपद्रव नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से और भी लोगों का नुकसान हो रहा है। क्या लगता है स्थितियों में सुधार हो पाएगा बरेली में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वहाँ? बिल्कुल सुधार हो जाएगा यार। सुधार जब अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, फिर जब मौलाना की कुटाई हो गई, जब जेल चले गए, तब क्यों नहीं सुधर जाएगा? अभी इंटरनेट बहाल किया गया है, इसीलिए बंद किया गया है ताकि जो है वहाँ जो चल रहा है वो उस पर सुधार हो जाए। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार फैसले ले रही है, इससे एक नज़ीर पेश होगी जो लोग हिंसाएं भड़काते हैं, इस तरीके से माहौल क्रिएट करते हैं उनके ऊपर? हाँ बिल्कुल होगी। और बाकी जो भड़काए थे, जिनकी वजह से हिंसा हुई, वो तो सब गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी जैसे कि अभी कई मतलब मकान है, बुलडोजर भी चला है। तो ये हमारे तमाम पत्रकार साथियों की राय है, इसी ही राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। शुक्रिया। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.